हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हाजिर हूँ मैं आपके ग्रेविटी सब्जेक्ट से एक नए लेसन को लेके। बच्चों, आज फिफ्थ लेसन में हम लोग बोन्स एंड मसल्स, बोन्स मीन्स हड्डियाँ और मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ, अपने बॉडी के बोन्स और मांसपेशियों के बारे में जानेंगे। इस लेसन में हम लोग देखेंगे बोन्स, हड्डियों को, जॉइंट्स और उनके जोड़ को, जहाँ पे दो हड्डियों का जोड़ होता है उसे जॉइंट्स कहते हैं, और मसल्स, मांसपेशियों को, साथ ही साथ एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड, कुछ एक्सरसाइज यानी अभ्यास और स्वस्थ भोजन, और करेक्ट पोस्चर, पोस्चर मीन्स होता है पोजीशन, हर एक काम को करने का एक पोजीशन, सही पोजीशन होता है। वो कौन सा है वो हम लोग आज रीड करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं पहले पैराग्राफ। टच एंड प्रेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर आर्म, यू विल बी एबल टू फील दैट सम parts are hard while other parts are soft. The hard parts are the bones and the soft parts are the muscles. Let us learn more about bones and muscles. बच्चों, इस पैराग्राफ में कह रहा है कि आप अपने आर्म को, आर्म मीन्स बाह, बाह को टच करिए और प्रेस करिए हल्के हाथों से। आप पाएंगे कि कहीं कहीं पे बहुत सॉफ्ट है और कहीं कहीं पे बहुत हार्ड है। बच्चों, ये जो हार्ड पार्ट्स है हमारी बॉडी में, जो कठोर पार्ट है, कठोर हिस्सा है हमारे शरीर का, उसे बोन्स यानी हड्डियाँ कहते हैं, और जो मुलायम हिस्सा है, जो सॉफ्ट पार्ट्स है, उसे मसल्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग हड्डियों के बारे में और भी अधिक जानेंगे। बोन्स आर द हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी, दे हेल्प इन गिविंग शेप टू आवर body. The internal framework that bones provide to our body is called the skeleton. It supports and protects the inner parts of our body. The human skeleton has 206 bones. बच्चों, जो हमारे शरीर का हार्ड हिस्सा है, कठोर पार्ट है, उसे बोन्स कहते हैं। बच्चों, बोन्स हमारे शरीर को सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और वे हमारी बॉडी का शेप होते हैं यानी आकार होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर के ढांचे को, जो जिससे हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है, उसे स्केलेटन कहते हैं, यानी हड्डियों के ढांचा को स्केलेटन कहते हैं। बच्चों, यह हमारी बॉडी को अंदर से प्रोटेक्ट करता है यानी सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों, जो ह्यूमन की बॉडी होती है या उनके शरीर के अंदर जो हड्डियों का ढांचा होता है, वह कुल 206 होते हैं, यानी मनुष्य के हड्डियों की संख्या 206 होती है। बच्चों, यह जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए इसमें बॉडी के इंटरनल बोन्स को दिखाया गया है, इंटरनल हार्ड पार्ट्स को। यह जो पूरे शरीर की हड्डियों का एक ढांचा है, इसी को स्केलेटन कहते हैं। अगली हेडिंग है ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स में जोड़। द प्लेस वेयर टू बोन्स ज्वाइन टुगेदर इज called a joint. We can bend our body around the joints. Some joints allow us to move in all directions, such as the wrist
but some joints allow only a limited movement such as the elbow. बच्चों, हमारे शरीर में वह जगह जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में आके मिलती हैं उसे जॉइंट कहते हैं। बच्चों, यह जो जॉइंट होता है यह हमारी बॉडी को झुकाने में सहायता प्रदान करता है। बच्चों, इस जॉइंट की वजह से ही हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बच्चों, जैसे रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई, हम अपनी कलाइयों को कई प्रकार से घुमा सकते हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। बच्चों, कुछ ऐसे भी जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, यानी जिनको चारों तरफ हम घुमा नहीं सकते हैं वरना वो टूट जाएंगे। जैसे एल्बो, एल्बो मीन्स कोहनी। बच्चों, कोहनी को हम या तो मोड़ सकते हैं या सीधा कर सकते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो चोट पहुंच जाएगी। ये है हमारे जॉइंट्स। देखिए, ये कमर और पैर के हिस्से हैं, ये हमारे कंधों के जॉइंट हिस्से हैं, ये हमारी आर्म्स यानी बाह में देखिए कितने जॉइंट्स हैं, 1 2 और यहाँ पर 3, और ये हमारे पैर के और घुटनों के। ट्राई एंड रोटेट योर रिस्ट्स, दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस। नाउ ट्राई डूइंग इट विथ योर elbow. Try the same with your knees and feet. बच्चों, पहले अपनी कलाइयों को घुमाइए, सभी डायरेक्शन में अपनी कलाइयों को घुमाइए। अब बिल्कुल इसी तरह से अपने एल्बो यानी कोहनी को भी आप घुमाइए और पैर के घुटनों को भी खड़े होके घुमा सकते हैं। बच्चों, सावधानी से यह एक्सरसाइज कीजिएगा। अगली हेडिंग है मसल्स। मसल्स आर द सॉफ्टर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। इट कैन मूव, लिफ्ट, बेंड और डू एक्शन like smile, cry and so on because of muscles. There are more than 600 muscles in our body. बच्चों, हमारी बॉडी का सबसे मुलायम जो हिस्सा होता है वो मसल्स कहलाता है। बच्चों, यह मसल्स हमारे बोन्स से जुड़े होते हैं, यानी उनके चारों तरफ पाए जाते हैं। बच्चों, इस मसल से ही हम मूव करते हैं और लिफ्ट करते हैं, यानी किसी चीज़ को उठाते हैं, साथ ही साथ झुकते भी हैं, या कोई एक्शन जैसे स्माइल करना, रोना। जैसे हम लोग स्माइल करते हैं तो क्या होता है, हमारे दांत बाहर आ जाते हैं और हमारे चिक्स पीछे चले जाते हैं। इस तरह से यह कैसे हो पाता है, मसल्स के कारण हो पाता है। ज़रा सोचिए, यदि मसल्स नहीं होंगे तो हमारे बोन्स तो झुकेंगे नहीं, बेंड ही नहीं होंगे, फिर आप मुस्कुराएंगे कैसे। इसलिए मसल्स बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों, हमारी बॉडी में कुल 600 यानी 600 मसल्स पाई जाती हैं। एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड। बच्चों, अभ्यास और स्वस्थ भोजन। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी फूड एवरी डे। Exercise makes our bones and muscles strong. Good exercise keep the muscles in good working condition. Well-developed muscle make the body healthy and strong. Walking, jogging and swimming are some good exercises. Playing games like football, cricket and hockey is also a good exercise. बच्चों, हम सभी लोगों को एक्सरसाइज और स्वस्थ भोजन प्रतिदिन करना चाहिए। बच्चों, एक्सरसाइज करने से हमारी हड्डियां और मसल्स मजबूत होते हैं। बच्चों,
अच्छे प्रकार से एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स अच्छे से काम करते हैं और ठीक ठीक से उनका विकास होता है, हमारी हाइट बढ़ती है और हम हेल्दी दिखते हैं। मसल्स से हमारी बॉडी हेल्दी और मजबूत दिखाई देती है। बच्चों, बहुत से एक्सरसाइज होते हैं जैसे वॉकिंग यानी टहलना, जॉगिंग यानी दौड़ना एंड स्विमिंग और तैरना भी अच्छे एक्सरसाइज होते हैं। इनके अलावा भी और भी एक्सरसाइज हैं जैसे कोई गेम खेलना, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी, यह भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। देखिए आपका फ्रेंड एक्सरसाइज कैसे कर रहा है। आप सभी को भी प्रतिदिन एक्सरसाइज करने चाहिए, तभी आपकी लंबाई बढ़ेगी। करेक्ट पोस्चर। पोस्चर क्या होता है यानी पोजीशन। बच्चों, पोस्चर इज द पोजीशन इन विच वी कीप आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और वॉक। बच्चों, पोस्चर क्या होता है? पोस्चर उसे कहते हैं या उस पोजीशन को कहते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को चलते हुए रखते हैं, बैठाते हुए रखते हैं और टहलते हुए रखते हैं। जैसे खड़े होना हमें इस पोस्चर में होना चाहिए, हमें बैठना इस तरह से होना चाहिए और हमें चलना इस तरह से होना चाहिए। बच्चों, इन पिक्स में क्या खासियत है और क्या बताया जा रहा है? हमें कभी भी झुक के नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें हमेशा सीधा स्ट्रेट खड़े होना चाहिए और कभी भी लेट के या झुक कर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें सीधा एकदम बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। जब हम चलते हैं तो बहुत से बच्चे झुक के चलते हैं। बच्चों, ऐसा करने से हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, हमें स्ट्रेट यानी सीधा होके चलना चाहिए। चलिए चलते हैं कुछ नियम की तरफ। जैसे व्हेन वी स्टैंड, जब हम खड़े होते हैं तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात यह है, ऑलवेज स्टैंड इरेक्ट विथ योर बैक स्ट्रेट। बच्चों, एकदम अपने बैक स्ट्रेट यानी रीढ़ की हड्डी, जो बैक आपकी हड्डी होती है आपके पीठ में, उसको एकदम सीधा करके खड़े होना चाहिए, जैसे आप लोग रेस्ट और पोजीशन करते हैं। दूसरे नंबर पे, कीप योर चेस्ट आउट, अपनी छाती को थोड़ा सा सीधा करते हुए बाहर की तरफ निकला हुआ रखना चाहिए। फिगर में देखिए कुछ ऐसे। कीप योर फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। बच्चों, अपने पैरों को जमीन पर सीधा रखना चाहिए, न कि दूर दूर और ना ही इधर उधर। व्हेन वी सिट, जब हम बैठे होते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट। फिर से वही बात, अपनी बैक स्ट्रेट को सीधी रखनी चाहिए, यानी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी चाहिए। कीप योर चेस्ट अप, और अपनी छाती को सीधा और बिल्कुल ऊपर की ओर रखना चाहिए। शोल्डर शुड नॉट ड्रॉप, अपने कंधों को कभी भी गिरा के नहीं रखना चाहिए, हमेशा सीधा रखना चाहिए, बिल्कुल आपके इस फ्रेंड की तरह। बच्चों, व्हेन वी वॉक, जब हम टहल रहे होते हैं तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले नंबर पर, ऑलवेज वॉक स्ट्रेट विथ योर चेस्ट आउट, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम खड़े होते हैं उसी अवस्था में हमें सीधे होकर चलना चाहिए। होल्ड योर हेड हाई, अपने सर को सीधा रख के और सामने देख के चलना चाहिए। स्विंग योर आर्म्स फ्रीली, और अपने हाथ को खुला छोड़ देना चाहिए, जैसे इस तरह से। देखिए, सीधा हाथ खुले हुए और सिर सामने। A good posture also helps us to breathe properly, look smart and stay healthy. बच्चों, अच्छे पोजीशन से हमें चलने से, बैठने से, उठने से बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम सांस अच्छी तरीके से ले पाते हैं। बच्चों, हमें कितना सांस लेना चाहिए, हमारे फेफड़ों को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है,
वह जब हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो वह हो जाएगा। बच्चों, खड़े पोजीशन हो या बैठे हुए पोजीशन हो या चलने के पोजीशन हो, ये सभी आपको स्मार्ट और हेल्दी बनाते हैं। A good posture helps us to stay healthy and strong. Without a proper posture, our bones lose their shape and the body organs do not work properly. It also affects our work. We must therefore maintain a proper posture. बच्चों, एक अच्छे पोस्चर का, एक अच्छे पोजीशन में रहने से, उठने से, बैठने से, चलने से हम स्वस्थ और स्ट्रांग, मजबूत होते हैं। हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। और बच्चों, एक अच्छे पोस्चर में, एक अच्छे पोजीशन में रहने से हमारे बोन्स कभी लॉस नहीं होते हैं और लॉस में टूटते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि हमारा ग्रोथ सही शेप में होता है। बिल्कुल इस तरह से समझिए कि कोई छोटा सा पौधा हो और यदि आप उसकी टहनी को झुका दीजिए, किसी पत्थर से बांध दीजिए, तो फिर 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ सीधी न होके तिरछी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपके बोन्स तिरछे हो जाते हैं। इसलिए हमें सही तरीक़ों से चलना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए। बच्चों, हमें अपने पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है, अच्छे पोस्चर में ना रहने से हम अपने काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। जैसे यदि आप बैठने की जगह लेट के पढ़ाई करते हैं तो आपकी आँखें खराब हो सकती हैं, आँखों में दर्द हो सकता है। इसलिए हम हमेशा अच्छे पोस्चर में रहना चाहिए। एक मज़ेदार बात, ए ब्रेक इन ए बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। बच्चों, हमारी हड्डियों में कहीं से यदि कोई ब्रेक होता है, कहीं से हड्डी टूट जाती है, तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने जाना, जो हमारी बॉडी का हार्ड पार्ट होता है उसे बोन्स कहते हैं, और जहाँ पे 2 बोन्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं उसे जॉइंट्स कहते हैं। और हमारी बॉडी का जो सबसे मुलायम हिस्सा होता है उसे मसल्स कहते हैं। हमारी बॉडी में कुल 206 बोन्स पाए जाते हैं और 600 मसल्स पाए जाते हैं। तो बच्चों, साथ ही साथ हम ध्यान रखेंगे आज से एक अच्छे पोस्चर का, एक अच्छे पोजीशन में पढ़ने का, एक अच्छे पोजीशन में चलने का और बैठने का। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।